जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अहिंसा और छात्र अधिकारों के बड़े बड़े दावों के पीछे जब हिंसा और अराजकता की साजिश पनाह लेने लगे तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा कोई दूसरा नहीं हो सकता। दिल्ली के संसद मार्च को जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी और उसके मुखिया अभिजीत दीपके के द्वारा केवल छात्र युवाओं का शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताकर के पेश किया जा रहा था, दिल्ली पुलिस की गहन जांच और सीसीटीवी फुटेज के डिजिटल एविडेंसेस ने उन तमाम दावों की अब धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के द्वारा जुटाए गए दस्तावेजी सबूतों और आपराधिक रिकॉर्ड्स ने पूरे देश के सामने अब ये यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या ये पेशेवर अपराधी वास्तव में छात्रों के हमदर्द थे या फिर अभिजीत दीपके जैसे नेतृत्व का जो वरदहस्त पाकर के देश की राजधानी को तबाह और दहलाने की साजिश रच रहे थे। जब पुलिस ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू की और इन अपराधियों पर शिकंजा कसा तो इस पूरे तंत्र में बिलबिलाहट और बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी जा सकती है। संसद मार्च के नाम पर नई दिल्ली के संवेदनशील इलाके में बुना गया ताना बाना अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। कुछ ऐसे खुलासे दोस्तों दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं इस आंदोलन को लेकर, उपद्रवियों को लेकर, कि आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि यह आंदोलन विशुद्ध रूप से युवाओं और छात्रों की मांगों को लेकर के किया जा रहा एक अनुशासित और लोकतांत्रिक प्रदर्शन है। हालांकि धरातल पर जो हुआ उसने इस भ्रामक नैरेटिव की पोल खोल दी। दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी की गई सीसीटीवी फुटेजेस और अत्याधुनिक फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए की गई पहचान से यह साफ हो गया है कि संसद मार्च की आड़ में उपद्रव मचाने वाले अधिकांश चेहरे किसी कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय के छात्र नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हिस्ट्री शीटर और पेशेवर उपद्रवी थे। दरअसल प्रदर्शनकारियों के पास से लोहे की रॉड, मिर्च की पाउडर, पत्थर और धारदार जो हथियार हैं उनका बरामद होना यह साबित करता है कि यह प्रदर्शन अचानक से उपजा आक्रोश नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब यह आंदोलन छात्रों का था तो इसमें संगीन धाराओं में नामजद पेशेवर अपराधी और हिस्ट्री सीटर कैसे शामिल हुए, क्योंकि अब पुलिस ने जो डेटा निकाला है, जो लिस्ट निकाली है, आप लोग जान करके चौंक जाएंगे कि इसमें पेशेवर अपराधी हिस्ट्री सीटर के नाम थे। क्या अभिजीत दीपके और उनकी कोर टीम ने पुलिस क्लियरेंस और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बिना भीड़ जुटाने के लिए अपराधियों का सहारा लिया? ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले उपद्रवियों को संरक्षण देने और उनकी पैरवी करने का औचित्य क्या है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने संसद मार्ग व आसपास के इलाकों में स्थापित 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन फुटेजेस और मोबाइल के जरिए जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जब उनका गहन अध्ययन किया, गहन विश्लेषण किया तो जांच में 50 से अधिक मुख्य उपद्रवियों की पहचान की गई, जिसमें 30 से ज्यादा व्यक्तियों को पूर्व से ही हत्या के प्रयास, डकैती, रंगदारी, बलवा और अवैध हथियार रखने के गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड उनके खिलाफ में दर्ज हैं। पुलिस ने बलवा, सरकारी काम में बाधा और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत विभिन्न प्राथमिकी दर्ज की हैं। तोड़फोड़ के तहत भी गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं। आयोजकों को पूछताछ के लिए समन और जारी किए जा रहे हैं और आपराधिक षड्यंत्र के तहत जिम्मेदारी तय की जा रही है। जैसे ही पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की और उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजना शुरू किया, तथाकथित क्रांतिकारी और उनके पैरोकार विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए दिखाई देने लगे। ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों पर पत्थर और लाठियों और बोतलों से बेरहमी से हमला करने वाले इन क्रिमिनल्स पर अब जब कानून का डंडा चल रहा है तो ये बिलबिला रहे हैं। हालांकि अदालत के सामने प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेजेस और फॉरेंसिक रिपोर्ट इतने ठोस है कि इस प्रकार की बयानबाजी उन्हें कानून की पकड़ से बचा नहीं सकती। आप अपने आप को विक्टिमाइज कर लीजिए, अगर आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है तो कर लीजिए, लेकिन जो आपके खिलाफ में सबूत हैं, आप लोगों का हश्र भी शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसा होने वाला है। देश की संसद और अति संवेदनशील वीवीआईपी इलाके की ओर से इस तरफ जब आपराधिक तत्वों को आगे करके मार्च निकालना केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती है। यदि दिल्ली पुलिस ने समय रहते मुस्तैदी न दिखाई होती तो यह हिंसक भीड़ राजधानी में भारी तबाही मचा सकती थी। लोकतांत्रिक प्रदर्शनों की आड़ में अपराधियों का इस्तेमाल वास्तविक छात्र आंदोलन की साख को बट्टा लगाता है। सीजेपी और अभिजीत दीपके जैसे नेताओं को इस बात का जवाब देना ही होगा कि उनकी निगरानी में भीड़ इतनी हिंसक और आपराधिक कैसे हुई।
दिल्ली पुलिस की इस ठोस कार्रवाई ने न केवल अभिजीत दीपके और सीजेपी के दावों की बखिया उधेड़ करके रख दी है, बल्कि पूरे देश को भी सतर्क कर दिया है कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज करवाने का अधिकार संविधान सबको देता है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में खूंखार अपराधियों को ढाल बनाकर दिल्ली को बंधक बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अब वक्त आ चुका है कि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक जांच की जाए और पर्दे के पीछे बैठे असली साजिशकर्ताओं को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इस तथाकथित प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के खिलाफ में पत्थरबाजी देखने के लिए मिली, उनके खिलाफ में जो धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों को जिस तरीके से पीटा गया, यह एक स्टूडेंट तो नहीं कर सकता। जो छात्र सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मन बना करके निकला है घर से, वो कम से कम ऐसी हरकतें तो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश की जो लिबरल लॉबी है और एक जो तबका है हमारे समाज का, उन्हें ये सब कुछ भटके हुए युवाओं के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ छात्र हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन है। अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर के जवानों के ऊपर अगर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, उन्हें धारदार नुकीले हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, आरएएफ के जवानों पर भीड़ का जो झुंड है वो उनके ऊपर जाकर के टूट पड़ता है, ये सब कुछ इन्हें भटके हुए युवा ही तो लग रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है उसने इस आंदोलन के बाद में, यानी कि इसे ऐसे समझ लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद में जो डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, अब इन लोगों की लंका लगी हुई है। जिन लोगों के ऊपर अभी कार्रवाई भी नहीं हुई है, वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके अब माफी की भीख मांगते दिख रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये पेशेवर कुख्यात अपराधी नहीं, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं, वो महिलाएं, वो लड़कियां जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दी। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने के नाम पर भाषाओं की तमाम मर्यादाओं को लांघ दिया। इस तरीके के ही हैं ये जेंजी, जो अपने आप को जेंजी बता रहे हैं। उन्हें तमीज नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री की अगर आप इज्जत नहीं कर सकते तो उस पद की गरिमा का ख्याल तो रखना चाहिए था। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जो लोग सीधे तौर पर इंडियन आर्मी के खिलाफ में बेतुके और बेहुदा भरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी अब सोशल मीडिया पर आकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि डेटा पुलिस का निकल करके आ चुका है। और अब जो ये बिल में छिपे हुए बैठे हैं, इनको ढूंढा जा रहा है, इनकी एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है। और गिरफ्तारी के बाद में आपको पता है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से भरी बैठी है। इसके पीछे की वजह है कि उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए वहां पर तैनात किया गया था। यह आंदोलन वॉयलेंस में तब्दील ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, इसलिए वो वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, मुस्तैदी दिखा रहे थे। जो आम लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की आंच ना आए, उसके लिए वो वहां पर ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन इन कुख्यात अपराधियों ने, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका डेटा निकाला गया है पुलिस की तरफ से, जिस डेटा के बेसिस पर अब इनके खिलाफ में गिरफ्तारी के वारंट जारी हो रहे हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं। और जो लोग गालियां दे रहे थे भद्दी भद्दी, उनके खिलाफ में भी जो एक तरीके से नोटिस जारी होना शुरू हो चुके हैं। इन लोगों की अब लंका लगने वाली है। और जो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते दिख रहे थे वहां पर, और जब वो घर गए तो शायद तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो वो जंतर मंतर पर तथाकथित आंदोलन में पीएम के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए, पुलिस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो बोल करके आए हैं, वो उन्हें कितनी बड़े ट्रबल में डाल सकता है। और इसी वजह से अब माफी मांगते दिख रहे हैं। लेकिन अब ये माफी मांगने का समय नहीं रहा, अब ये एक्शन का समय है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।